नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं सीटीएन सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 26 अप्रैल को कटनी जिले में हुए शांतिपूर्ण और निर्विघ्न मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से जमा कराने का कार्य देर रात तक चला। अमदरा थाना अंतर्गत रैपुरा रोड पर बाइक के सामने अचानक बंदर आने के कारण बाइक चालक भ्रमित होकर डिवाइडर से टकराया। पटाखे की तरह फूटा ट्रांसफार्मर, बहादुरी दिखाते हुए दो युवकों ने बुझाई आग। विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे उपभोक्ता। रात लगभग 11 बजे कृषि उपज मंडी के समीप एक बस तकनीकी खराबी आने के कारण अचानक सड़क पर हो गई बंद। ट्रैफिक टीआई सहित अन्य कर्मचारियों ने धक्का लगाया। और कटनी जिले के एक विकलांग विजय कुमार साहू अपनी इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल पर तिरंगा लगाकर मतदान केंद्र पहुंचे मतदान करने। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का संसद चुनने के लिए 26 अप्रैल को कटनी जिले में हुए शांतिपूर्ण और निर्विघ्न मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से जमा कराने का कार्य देर रात तक चला। इसी के साथ खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है। कल देर रात तक सामग्री जमा करने का सिलसिला चला। इस दौरान पूरे समय कलेक्टर श्री अभी प्रसाद मौजूद रहे। मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को कृषि उपज मंडी पहरुआ में विधानसभा क्षेत्रवार पहले से बनाए गए अलग अलग स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। यह सिलसिला आज अल सुबह तक चला। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभी प्रसाद और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में लॉक किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते, सहायक रिटर्निंग अधिकारी मुड़वारा प्रदीप कुमार मिश्रा, बहुरीबंद राकेश कुमार चौरसिया और विजय राघोगढ़ महेश मंडलोई सहित डिप्टी कलेक्टर प्रमोद कुमार चतुर्वेदी एवं विवेक गुप्ता मौजूद रहे। स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कृषि उपज मंडी परिसर का जर्रा सुरक्षा बलों की निगरानी में है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता की दृष्टि एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। अमदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रैपुरा रोड पर बाइक के सामने अचानक बंदर आने के कारण बाइक चालक भ्रमित होकर रोड डिवाइडर से टकरा गया। घटना में युवक के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक देवगांव रीठी के पास इमलिया निवासी शंकर आदिवासी 30 वर्षीय आज किसी कार्यवश अमदरा रैपुरा गया हुआ था। वहां से लौटते समय अचानक उसकी बाइक के सामने बंदर आने के कारण उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में घायल युवक के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। आगे आ गया, बंदर आ गया रहा, उसको बचाने के कारण गिरे। कहाँ की घटना है ये? रैपुरा मुंगा के बीच में। थाना कौन सा? ये इधर पड़ता है। पटाखे की तरह फूटा ट्रांसफार्मर, बहादुरी दिखाते हुए दो युवकों ने बुझाई आग। विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे उपभोक्ता। नहीं हो रहे ट्रांसफार्मर के मैनेजमेंट। जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि कटनी विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण राह चलते लोगों की जान जोखिम का कारण बन रही है। विद्युत विभाग द्वारा शहरों में लगे ट्रांसफार्मर के मेंटेन करने की लापरवाही बरत रहे हैं, जिस कारण जगह जगह लगे ट्रांसफार्मरों में अचानक आग लग रही है, जिस कारण सड़कों में चल रहे राहगीरों की जान जोखिम में रहती है। कब कौन सा ट्रांसफार्मर फूट जाए कोई भरोसा नहीं। चांडक चौक स्थित घंटाघर जाने वाले मार्ग में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक पटाखे की तरह ब्लास्ट हुआ। सड़कों में चल रहे राहगीर एक ही जगह पर रुक गए। देखा गया कि ट्रांसफार्मर में चिंगारियों की बौछार हो रही थी। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड आती
दो युवकों ने मिलकर बहादुरी दिखाते हुए ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया। बड़ा हादसा होते होते टला। बीती रात लगभग 11 बजे कृषि उपज मंडी के समीप एक बस तकनीकी खराबी आने के कारण अचानक बीच सड़क में बंद हो गई। बस बंद हो जाने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। कृषि उपज मंडी में रात को मतदान कर्मियों की वापसी हो रही थी। अधिकारियों का आना जाना लगा था। ऐसे में बस बीच सड़क पर बंद होकर खड़ी हो गई, जो आवागमन अवरुद्ध हो गया। अचानक यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण जब घटना की जानकारी यातायात पुलिस प्रभारी को लगी तो वे स्टाफ सहित यहां जा पहुंचे। जब रास्ते में नहीं सूझा तो स्वयं साथियों सहित बस को धक्का लगाते हुए काफी दूर तक ले गए और सड़क का आवागमन खुलवाया। घटनाक्रम की जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार रात को ईवीएम जमा करने मतदान दल वापस लौट रहा था। ऐसे में एक बस मंडी के पास ही बीच सड़क पर बंद हो गई। बस सड़क में बंद हो जाने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। बस को हटाने के लिए जब कोई संसाधन मौजूद नहीं था, तब वह स्टाफ के सहयोग से उसे धक्का लगाकर बस को सड़क से हटाया गया। बस हटाने के बाद आवाजाही सुचारू रूप से संचालित हो गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। वहीं इस संसदीय क्षेत्र के कटनी जिले वासी भी मतदाता बढ़ चढ़कर केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। वहीं कटनी जिले के विकलांग विजय कुमार साहू अपने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर तिरंगा लगाकर मतदान केंद्र पहुंचे। कटनी जिले के लखेरा इलाके का निवासी विकलांग विजय कुमार साहू ने कहा कि जब मैं इस महापर्व पर अपनी ट्राईसाइकिल से मतदान करने मतदान केंद्र पहुंच सकता हूं, तो युवा पीढ़ी और बुजुर्ग तबके के लोग इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं ले सकते। श्री रंगनाथ हनुमान मंदिर में रंगनाथ नगर में आहोबिल के स्वामी जी सरकार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु देव जी का दिनांक 26 अप्रैल को शाम 5:30 बजे आगमन हुआ। आज 27 अप्रैल 10:30 बजे स्वामी जी रंगनाथ हनुमान मंदिर से नागपुर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मंदिर के श्री गरुड़ध्वज वैदिक शिक्षा समिति के आचार्य गणों ने और ब्राह्मण बच्चों ने स्वस्तिक वचन से स्वामी का पूजन अर्चन किया। 50 वर्षीय युवक को आम तोड़ना उस वक्त भारी पड़ गया जब आम के पेड़ में मधुमक्खी का जाल बिछा हुआ था। तभी युवक द्वारा आम के पेड़ में डंडी मारने के लिए आम तोड़ रहे थे, जो डंडी मधुमक्खी के जाल में पड़ी, जिसे मधुमक्खी ने निवासी खिरहनी तेजीलाल सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका सघन उपचार जारी है। मैं आम जोड़ने रहा था। हाँ। एक जने जोड़ के ले गया, मैं भी सोचा तो 4 ठो ले जाऊं। मैं देखा नहीं, उसमें लकड़ी मारा और आ गई जो चाब गई कि यहाँ चाबी, कुछ यहाँ चाबी। क्या चाबी है आपकी? वही मच्छी मधुमक्खी। हाँ। ये क्या नाम है अपना? तेजीलाल सोनी। उम्र कितनी है? उम्र 50। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खरैनी। चाका बाईपास के समीप अचेत अवस्था में पड़ा था युवक, जिसे 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार युवक की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। युवक की अस्पताल चौकी में सूचना दी गई है, जिससे पुलिस उसे युवक की पतासाजी कर रही है। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 26 अप्रैल को कटनी जिले में हुए शांतिपूर्ण और निर्विघ्न मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद
ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से जमा कराने का कार्य देर रात तक चला। अंदरा थाना अंतर्गत रायपुरा रोड पर बाइक के सामने अचानक बंदर आने के कारण बाइक चालक भ्रमित होकर डिवाइडर से टकराया। पटाखे की तरह फूटा ट्रांसफार्मर, बहादुरी दिखाते हुए 2 युवकों ने बुझाई आग। विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे उपभोक्ता। रात लगभग 11 बजे कृषि उपज मंडी के समीप एक बस तकनीकी खराबी आने के कारण अचानक सड़क पर हो गई बंद। ट्रैफिक टीआई सहित अन्य कर्मचारियों ने धक्का लगाया और कटनी जिले के एक विकलांग विजय कुमार साहू अपनी इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल पर तिरंगा लगाकर मतदान केंद्र पहुंचे मतदान करने। और आज की जानकारी में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।